जय हिंद साथियों, मैं रमेश काला जीके विद काला पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कक्षा 12 राजनीतिक विज्ञान में जो तीसरी हमारी इकाई थी राजनीतिक विचारधारा, उसमें तीसरा लेसन है। हमने उदारवाद और समाजवाद को उस इकाई में पढ़ लिया और वैसे ये राजनीतिक विज्ञान का 10वां लेसन है मार्क्सवाद। मार्क्सवाद को बहुत ही आसान भाषा में समझाने की मैं कोशिश करूँगा, तो वीडियो को आप लास्ट तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि कक्षा 12 की राजनीतिक विज्ञान है वो मैंने करवा रखी है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, प्लेलिस्ट का, आप जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, मार्क्सवाद है। इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे कि मार्क्सवाद क्या होता है, इसका जनक कौन था, फिर कार्ल मार्क्स है उसका जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे इसमें, और उसके बाद मार्क्स के दर्शन के स्रोत कौन कौन से हैं, कार्ल मार्क्स की प्रमुख रचनाएं जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, दास कैपिटल, इसके बारे में पढ़ेंगे, और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, मतलब जो भी इसकी पुस्तकें हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, और जो कार्ल मार्क्स की पुस्तकें हैं इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में, और मार्क्स के प्रमुख विचार और सिद्धांत कौन कौन से हैं, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की विशेषता पढ़ेंगे, और हम ऐतिहासिक भौतिकवाद के बारे में और इतिहास की आर्थिक व्याख्या की हम आलोचना देखेंगे, और महत्वपूर्ण बात यह है कि वर्ग संघर्ष के बारे में पढ़ेंगे और वर्ग संघर्ष की आलोचना कौन कौन सी है, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत कौन सा है, और अलगाव का सिद्धांत कौन सा होता है, फिर पूंजीवाद का विश्लेषण और उसका भविष्य संबंधी धारणा पढ़ेंगे, लोकतंत्र, धर्म और राष्ट्रवाद के संबंध में मार्क्सवाद की कौन सी धारणाएं हैं, मार्क्सवादी कार्यक्रम पढ़ेंगे, और राजनीतिक चिंतन में मार्क्सवाद का योगदान क्या है, और उसके बाद में इस टॉपिक का निष्कर्ष क्या निकला और महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। दोस्तों, आसान भाषा में मैं समझाने की कोशिश करूंगा, तो आप वीडियो के साथ में बने रहें कि मार्क्सवाद समाज का एक ऐसा रूप है जिसका प्रमुख प्रतिपादक है वो कौन है, जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स है, ये प्रमुख है। इसके साथ में एंजल्स भी थे, लेकिन मुख्य तौर पर अगर बात की जाए तो कार्ल मार्क्स का सिद्धांत है, जो मार्क्सवादी सिद्धांत है वो कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया। आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन की बात करने वाला कार्ल मार्क्स प्रथम विचारक नहीं है। दोस्तों, इसमें जो शोषक वर्ग और शोषित वर्ग था, देखो एक तरफ पूंजीपति वर्ग था और दूसरी तरफ मजदूर वर्ग था। पूंजीपति वर्ग को बुर्जुआ वर्ग भी कहा जाता है, और जो मजदूर वर्ग है उसको सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद कहा जाता है, ये आपको पता होगा। तो इसमें जो ये बताया गया है कि आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन की बात है, तो इसमें जो आर्थिक स्थिति से पैसों की दृष्टि से जो खाई बन गए थे इसको कम करना, ये बात कोई कार्ल मार्क्स ने पहली बार नहीं कही गई है, ये प्रथम विचारक नहीं है। इससे पहले भी यहाँ क्या बताया गया है कि मार्क्स से पहले भी ब्रिटेन व फ्रांस के विचारकों द्वारा समाजवादी विचार व्यक्त किए जा चुके थे, जो हमने समाजवाद के जो टॉपिक पढ़ा था उसमें पढ़ा था। फिर यहाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है कि 19वीं शताब्दी में जर्मनी में कार्ल मार्क्स तथा फ्रेडरिक एंजल्स नामक दो महान विचारक हुए। कब की बात है? 19वीं शताब्दी की बात है। जर्मनी में कार्ल मार्क्स और इसका एक फ्रेंड था फ्रेडरिक एंजल्स, दो महान विचारक हुए। इन दोनों ने जिस दृष्टिकोण अथवा विचारधारा का प्रतिपादन किया उसे विश्व में मार्क्सवाद के नाम से जाना जाता है। तो कार्ल मार्क्स और एंजल्स ने मार्क्सवाद का प्रतिपादन किया, मुख्यतः है वो कार्ल मार्क्स थे, और इस मार्क्सवाद को वैज्ञानिक समाजवाद और क्रांतिकारी समाजवाद भी कहा जाता है। कार्ल मार्क्स ने ऐतिहासिक अध्ययन के आधार पर समाजवाद का प्रतिपादन किया, इसलिए मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवादी भी कहा जाता है। दोस्तों, मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवादी भी कहा जाता है, तो वैज्ञानिक समाजवादी किसे कहा जाता है? कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। कार्ल मार्क्स के अलावा एंजल्स, ध्यान रखना इन नामों को, कार्ल मार्क्स के अलावा एंजल्स थे, लेनिन थे, स्टालिन थे, रोजा, माओ, जॉर्ज लुकास आदि अन्य प्रमुख मार्क्सवादी प्रमुख व्यक्ति थे। तो मार्क्सवादी कौन कौन से थे ये नाम आपको याद रखना। उसके बाद में हम देखें, कार्ल मार्क्स का जीवन परिचय पूछ लिया जाता है बोर्ड एग्जाम में। प्रश्न अगर आ जाए कि कार्ल मार्क्स के जीवन परिचय के बारे में बताइए, तो आप कैसे लिखोगे कि कार्ल मार्क्स का जन्म वो 1818 में जर्मनी के यहूदी परिवार में हुआ था, और इनके पिता हेनरिक मार्क्स थे जो पेशे से वकील थे, और सन 1841 में मार्क्स ने जेना विश्वविद्यालय में
डॉक्टरेट की उपाधि धारण की और सन 1843 में 25 वर्ष की आयु में जेनी से कार्ल मार्क्स का विवाह हो गया। सन 1849 में कार्ल मार्क्स इंग्लैंड पहुंचा, जहां उनकी मित्रता एक उद्योगपति था एंजल से हुई और ये मित्रता जीवन पर्यंत उनकी रही और 14 मार्च 1883 में लंदन में इनकी मृत्यु हो गई। यहूदी परिवार में इनका जन्म होता है, फिर ये इनके माता पिता ईसाई धर्म को वो ग्रहण करते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से आपको जीवन परिचय में क्या लिखना है कि जन्म कहाँ हुआ, पिता का नाम, फिर विवाह किससे हुआ, इंग्लैंड कब पहुँचे और मृत्यु कब और कहाँ हुई, इस प्रकार से इनका जीवन परिचय लिखना है। फिर मार्क्स के दर्शन के स्रोत कौन कौन से हैं जो कार्ल मार्क्स ने मार्क्सवादी सिद्धांत दिया, ये कहाँ से ग्रहण किया, इनके दर्शन के स्रोत कौन कौन से हैं। तो मार्क्स ने समाज के विकास के लिए, देखो कार्ल मार्क्स ने समाज के विकास के लिए हेगल का द्वंद्वात्मक पद्धति को अपनाया। ये हेगल का सिद्धांत था द्वंद्वात्मक सिद्धांत और इसमें उन्होंने संशोधन किया और कार्ल मार्क्स कहते हैं कि हेगल का द्वंद्वात्मक सिद्धांत वो सिर के बल पड़ा हुआ था, मैंने इसको सीधा खड़ा कर दिया। ये किसका कथन है? कार्ल मार्क्स का है। तो इसने कार्ल मार्क्स ने क्या किया कि हेगल के द्वंद्वात्मक सिद्धांत को अपनाया, उससे कुछ सीखा और उसके बाद में मार्क्स ने ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे, कौन कौन थे? रिकार्डो, एडम स्मिथ, ओवन आदि के श्रम के प्रमुख सिद्धांत को ग्रहण किया। मार्क्स ने क्या किया? रिकार्डो, एडम स्मिथ और ओवन का जो श्रम का सिद्धांत था, श्रम के सिद्धांत को भी उसने ग्रहण किया, अध्ययन किया और इसके आधार पर ही उसने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत प्रतिपादन किया। किसका? अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। ये सिद्धांत हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। देखो समाजवाद विषयक विचारों को मार्क्स ने, देखो यहाँ क्या लिखा है दोस्तों कि समाजवाद विषयक विचारों को मार्क्स ने फ्रांसीसी चिंतन से प्राप्त किया। मार्क्स को प्रभावित करने में सेंट साइमन, चार्ल्स फोरियर आदि का महत्वपूर्ण योगदान रहा। ये मार्क्स को प्रभावित करने वाले थे। फिर कार्ल मार्क्स की प्रमुख रचनाएं, छोटा क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा यहाँ से, कार्ल मार्क्स की रचनाओं के नाम लिखे या कोई बुक दे दी जाएगी कि ये रचना किसकी है या कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम बताइए। इस प्रकार से कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो पहली पुस्तक द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी, ये 1844 में प्रकाशित हुई। फिर द इकोनॉमी एंड फिलोसॉफिकल मैन्यूस्क्रिप्ट, ये स्क्रिप्ट ये 1844 में। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 में। ये किताब मोस्ट इम्पोर्टेंट है, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, और एक किताब मोस्ट इम्पोर्टेंट है दास कैपिटल। दोनों आप अच्छे से तैयार करें, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दास कैपिटल। चौथी जो हमारी किताब थी आपके कार्ल मार्क्स की कि क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस, द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, वैल्यू, प्राइज, प्रॉफिट, और फिर दास कैपिटल। ये 3 खंडों में थी, 1, 2 और 3। तो पहला खंड वो कार्ल मार्क्स ने लिखा और दूसरा और तीसरा खंड वो एंजल्स ने लिखा, क्योंकि कार्ल मार्क्स की मृत्यु हो जाती है, ये बीच में इस बुक को छोड़ देते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें द सिविल वार 1971, द होली फैमिली 1875, जर्मन आइडियोलॉजी 1875, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। तो इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण बुक थी दोस्तों। कौन कौन सी? द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दास कैपिटल। इनको 2 बुक को तो आप जरूर याद रखें। कार्ल मार्क्स की रचनाओं से संबंधित तथ्य कौन कौन से हैं कि दास कैपिटल में क्या कहा गया है कि इसमें मार्क्स के मूल आर्थिक नियमों का विश्लेषण किया गया है। दास कैपिटल में देखो, इसको भी हम आगे पढ़ेंगे, जैसे आदिम साम्यवादी अवस्था, दास अवस्था, इसको हम जानेंगे। तो यहाँ इतना ही ध्यान रखें कि दास कैपिटल है वो कार्ल मार्क्स की पुस्तक है और इसमें मूल आर्थिक नियमों का विश्लेषण किया गया है। दास कैपिटल का पहला खंड है वो मार्क्स ने पूरा किया और बाकी जो 2 खंड थे वो मार्क्स की मृत्यु के बाद एंजल्स ने लिखे और टेलर ने मार्क्स की रचना थी ये कौन सी? द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जो 1848 में प्रकाशित हुई थी। इसको बाइबल या कुरान की भांति पवित्र माना है। तो यहाँ आपको यह ध्यान रखना है कि टेलर ने बाइबल और कुरान की भांति किसे पवित्र माना है? द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को। और टेलर ने द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को क्या कहा है कि ये बाइबल और कुरान की भांति पवित्र ग्रंथ हैं।
उसके बाद द सिविल वार इन फ्रांस में राज्य पर विचार प्रकट किए गए। राज्य पर विचार कौन सी बुक में प्रकट किए गए? द सिविल वार इन फ्रांस में। द जर्मनी आइडियोलॉजी में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत दिया गया। महत्वपूर्ण बात यह आई है कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत है वो कार्ल मार्क्स की कौन सी पुस्तक में प्रकाशित किया गया? द जर्मन आइडियोलॉजी में। मार्क्स के प्रमुख विचार, सिद्धांत और मार्क्सवाद की मूल मान्यताएं कौन कौन सी हैं दोस्तों? कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ये क्या होता है कि इस सिद्धांत के प्रतिपादन में मार्क्स ने द्वंद्ववाद का विचार हेगल की द्वंद्ववादी पद्धति से और भौतिकवाद का विचार है वो फायरबाख से ग्रहण किया है। आपको ध्यान क्या रखना है कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद जो सिद्धांत कार्ल मार्क्स ने दिया था ये कहाँ से उसने ग्रहण किया? तो जो हेगल का द्वंद्ववादी सिद्धांत था उसमें तो द्वंद्ववाद का विचार उसने लिया और भौतिकवाद का जो विचार है वो फायरबाख से उन्होंने ग्रहण किया। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी ध्यान में रखनी है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में दो शब्द हैं, इनमें प्रथम शब्द है द्वंद्वात्मक, उस प्रक्रिया को स्पष्ट करता है जिसके अनुसार सृष्टि का विकास हो रहा है, और दूसरा शब्द भौतिकवाद सृष्टि के मूल तत्वों को ये सूचित करता है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की विशेषताएं कौन कौन सी है? पॉइंट ये ध्यान में रखना, बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है ये कि विश्व स्वतंत्र है, इसमें समस्त वस्तुएं परस्पर निर्भर हैं। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की पहली विशेषता यह है कि विश्व बिल्कुल स्वतंत्र है, इस पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं है और इसमें समस्त वस्तुएं परस्पर एक दूसरे पर निर्भर हैं और वस्तुओं के विकास और परिवर्तन की प्रक्रिया इसमें बहुत ही सरल बताई गई है। प्रकृति अस्थिर है, प्रकृति गतिशील है और ये निरंतर परिवर्तनशील होती है, ये द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में बताया गया है। वस्तुओं में गुणात्मक परिवर्तन धीरे धीरे न होकर शीघ्रता के साथ अचानक हो जाता है कि वस्तुओं के गुण हैं वो अचानक और शीघ्र दिखाई देते हैं। फिर अब मार्क्स हेगल की द्वंद्वात्मक पद्धति को गुणात्मक परिवर्तन का आधार मानता है। दोस्तों इस प्रकार ने कार्ल मार्क्स का सिद्धांत और कार्ल मार्क्स के जीवन परिचय के बारे में हमने पढ़ा। एक पार्ट और आएगा, उसमें भी मार्क्स के वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है और आपके वर्ग संघर्ष के अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है, अलगाव का सिद्धांत है, ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत है और इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में जानेंगे। दूसरा पार्ट भी आप जरूर देखें। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।